प्रिय दर्शकों, बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री हरि विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जो ये दर्शाता है कि जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। और आज का आधुनिक विज्ञान भी ये बात ही कहता है कि जीवन की शुरुआत जल से ही हुई थी। दर्शकों, आपको बता दें कि श्री हरि विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म यानी कि कश्यप अवतार है, अर्थात अब जीव जल और थल दोनों पर निवास कर सकता है, यानी दोनों जगह जीवन है। इसको भी विज्ञान ने सत्यापित किया है। आपको बता दें कि कूर्म अवतार में भगवान विष्णु एक कछुए के रूप में अवतरित हुए थे, इसीलिए इन्हें टॉर्टोइस गॉड भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं आखिर भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की क्या कथा है। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें। प्रिय दर्शकों, पद्म पुराण के ब्रह्म खंड की एक कथा के अनुसार महादेव के अवतार महर्षि दुर्वासा, जो अपने हठी और क्रोधी स्वभाव के लिए समस्त चराचर जगत में विख्यात थे, उनके क्रोध की कोई सीमा न थी। वो किस बात पर प्रसन्न हो जाएंगे और किस बात पर क्रोधित, ये किसी को भी नहीं पता होता था। उनके इस क्रोधी स्वभाव से स्वयं त्रिदेव भी भयभीत रहा करते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे होते हैं, तभी उन्हें मार्ग में एक विद्याधरी नामक महिला के पास मन और वातावरण को सुगंधित कर देने वाली एक पारिजात पुष्प की माला दिखी। वो माला विद्याधारी ने महर्षि दुर्वासा को भेंट स्वरूप दे दी, जिसे लेकर वो स्वर्ग के लिए निकल पड़ते हैं। स्वर्ग पहुंचकर महर्षि दुर्वासा की भेंट ऐरावत पर सवार इंद्रदेव से होती है। हे महर्षि, देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो वत्स। हे महर्षि, आप स्वर्ग लोक पधारे हैं, अतः आप हमें अतिथि सत्कार का सौभाग्य प्रदान करें। देवराज इंद्र, मैं अपने मन और चित्त को एकाग्रित करने के उद्देश्य से इस समय सृष्टि के भ्रमण के लिए निकला हूँ, जिसके उपरांत मैं महादेव की घोर आराधना में लीन हो जाऊंगा। अतः अभी मैं आपका तृतीय सत्कार स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। हे प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। तभी महर्षि दुर्वासा अपने साथ लाए पारिजात पुष्प की माला को देवराज इंद्रदेव को भेंट स्वरूप दे देते हैं, जिसे इंद्रदेव महर्षि दुर्वासा का आशीर्वाद समझकर बड़ी ही श्रद्धा से ग्रहण तो कर लेते हैं। परंतु देवराज इंद्र उस पारिजात पुष्प की माला को ऐरावत के मस्तक पर सुशोभित कर देते हैं। परंतु उसी समय ऐरावत पुष्प की महक के कारण अपनी सूंड से उस माला को मस्तक से हटाकर अपने पैरों से कुचलने लगा। उपहार स्वरूप दी गई पारिजात पुष्प की माला का देवराज इंद्र द्वारा तिरस्कार समझकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। अहंकारी इंद्र, तूने मेरे द्वारा दी गई माला का तिरस्कार नहीं किया है, अपितु तूने मुझे अपमानित किया है। जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ। जिस राज वैभव और स्वर्ग लोक का तुझे इतना अहंकार है, वो शीघ्र ही तुझसे छिन जाएगा और तू स्वर्ग विहीन होकर दर दर की ठोकरें खाएगा। हे महर्षि, क्षमा करें, मुझसे अनजाने में घोर अपराध हो गया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु मेरे इस अपराध के लिए मुझे इतना कष्टकारी और महाभयंकर श्राप ना दें। मूर्ख इंद्र, मैं महर्षि दुर्वासा हूँ। तू मुझसे क्षमाशील होने की उम्मीद ना ही करे तो उचित होगा, क्योंकि मेरा दिया हुआ श्राप सिद्ध होकर रहेगा। ऐसा कहकर महर्षि दुर्वासा वहां से क्रोधित अवस्था में चले जाते हैं। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्गलोक धीरे धीरे श्रीहीन होने लगा। हर तरफ अधर्मियों और पापियों का सर्वस्व बोलबाला होने लगा, जिस कारण इंद्र की सत्ता को असुरों और दैत्यों की चुनौती मिलने लगी। इंद्रदेव सहित समस्त देवगण श्रीहीन होने के साथ ही साथ शक्तिहीन हो गए, जिस कारण असुरों और दैत्यों की एक संगठित सेना स्वर्गलोक पर आक्रमण कर
अपना अधिकार स्थापित कर लेती है और देवताओं से उनका स्वर्ग लोक छीनकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर देती है। समस्त देवगण सहायता के लिए ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। त्राहिमाम, त्राहिमाम, हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करें। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण हम समस्त देवगण श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं, जिस कारण असुरों ने हमारे स्वर्ग लोक पर अधिकार कर हमें स्वर्ग विहीन कर दिया है। अतः हे प्रभु, आप मेरी सहायता करें, अन्यथा सर्वस्व अधर्मी और पापियों का बोलबाला हो जाएगा और धर्म की हानि होने लगेगी। हे देवगण, आपके इस कार्य में केवल सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु ही आपकी सहायता कर सकते हैं। अतः आप सभी देवगण अविलंब वैकुंठ धाम जाकर भगवान विष्णु से सहायता के लिए अनुनय विनय करें। ब्रह्मदेव सहित समस्त देवगण श्री हरि के धाम वैकुंठ पहुंच जाते हैं, जहां वो शेषनाग की शैया पर माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। हे प्रभु, महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण हम समस्त देवगण श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं। इसी का लाभ उठाकर असुरों और दैत्यों की सेना ने स्वर्ग पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया है और जिस कारण समस्त सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ है। आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर हमारे खोए हुए तेज को पुनः प्राप्त करने में सहायता कीजिए। हे देवगण, आप सभी मेरे शरणागत हैं, अतः मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। हे देवगण, महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण आपका सारा वैभव क्षीर सागर में जाकर समाहित हो गया है और उसे पुनः पाने के लिए आपको समुद्र मंथन करना होगा और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आप सभी को असुरों और दैत्यों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। उनकी सहायता के बिना ये कार्य संभव नहीं होगा। हे प्रभु, क्षमा करें, परंतु असुर और दैत्य समाज हमारी सहायता क्यों करेंगे प्रभु? हे देवराज, समुद्र मंथन के उपरांत अमृत निकलेगा, अतः आप दैत्यराज बलि के पास जाकर उन्हें अमृत के विषय में अवगत कराएं। वे स्वतः अमृतत्व की इच्छा के कारण समुद्र मंथन में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु का आदेश मानकर दैत्यराज बलि को अमृत पान के विषय में अवगत किया और साथ में अनेकानेक रत्न और आभूषणों के बारे में भी बताया। देवराज इंद्र से अमृत पान, आभूषणों और रत्नों की लालसा में दैत्यराज बलि समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु के आदेश से इंद्रदेव ने दैत्यराज बलि से संधि कर ली। इसके उपरांत भगवान विष्णु ने अपनी माया से मंदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच ला खड़ा किया। अब मंदार पर्वत से समुद्र को मथने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने महादेव के गले में नागमाला के रूप में विराजने वाले वासुकी नाग को समुद्र मंथन के लिए रस्सी बनने का आग्रह किया। इसके बाद एक और विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कौन वासुकी नाग का अग्रभाग यानी मुख को पकड़ेगा और कौन पूंछ का हिस्सा पकड़ेगा, क्योंकि वासुकी नाग का मुख विष का भंडार था मगर वो हिस्सा मजबूत भी था, वहाँ पूंछ का हिस्सा कमजोर था। तब असुरों ने तय किया कि वो मजबूत भाग को पकड़ेंगे, जिसके बाद देवताओं और असुरों की सहायता से समुद्र मंथन आरंभ होते ही मंदराचल पर्वत समुद्र तल के रसातल में जाने लगा, जिसे देखकर देवता सहित असुर भयभीत हो गए। हे परमपिता, ये विशाल काय मंदराचल पर्वत समुद्र मंथन होने से पहले ही क्षीर सागर में समा जाएगा, फिर तो समुद्र मंथन संभव ही नहीं हो पाएगा। हे देवराज इंद्र, इस सृष्टि के पालनहार श्री हरि है और उन्हीं की कृपा से समुद्र मंथन का महा आयोजन हुआ है, अतः वही इस कार्य को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हैं। हे जगदीश्वर,
आपके ही सुझाव से सर्प और नेवले के समान बैर रखने वाले देव समाज और दैत्य समाज एक हो गया है। अतः हे जगदीश्वर, अब वो समय आ गया है जब आप कूर्म यानी कच्छप अवतार लेकर विशालकाय मंदराचल का आधार लेकर इस समुद्र मंथन के महायोजन कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। हे ब्रह्मदेव, आप ही इस सृष्टि के सृजन करता है और आपके ही द्वारा बनाए गए विधि के विधान को सुचारू रूप से चलने के लिए ये सब हो रहा है। अतः आपके आदेश से मैं कूर्म यानी कच्छप अवतार लेकर इस महाउत्सव को अवश्य पूर्ण करूंगा। ब्रह्मदेव की आज्ञा से तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को रख लिया। इसके उपरांत कई वर्षों तक समुद्र मंथन चलता रहा। समुद्र मंथन में अमृत सहित कुल 13 अमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई। देवताओं ने भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की सहायता से अमृत पान किया और अपनी खोई हुई शक्तियों और राज वैभव को असुरों और दैत्यों को युद्ध में पराजित कर पुनः प्राप्त कर लिया। प्रिय दर्शकों, कूर्म का अर्थ होता है ऐसा जीव जिसकी पीठ पर ठोस ढाल हो। इसीलिए कछुए को कूर्म भी कहा जाता है और भगवान विष्णु द्वारा लिए गए अवतार को भी कूर्म कहते हैं। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार सतयुग में समुद्र मंथन के समय लिया था। ये संसार के कल्याण के लिए लिया गया भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। मित्रों, जीवन में हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल महावॉरियर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप ये भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं।